हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने असेट्स को परचेज करने और रिपेयर इंस्टॉलेशन के केस की सभी जर्नल एंट्री सीखी थी। आज के लर्निंग कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, और फिर हम परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री सीखेंगे और इसमें दोनों केस देखेंगे, कैश का भी और क्रेडिट का भी। हम फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री सीखेंगे। कैश और क्रेडिट में इंटरेस्ट और ड्राइंग से रिलेटेड एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिप्रिसिएशन। ये फिक्स्ड असेट्स पर लगता है और इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। डिप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पर चार्ज होने के बाद उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, कि हमारे लिए लॉस होता है। लॉस और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसीडर करते हैं, इसलिए डिप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ। डिप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से हम इन असेट्स को डिप्रिशिएबल असेट्स भी कहते हैं। ये असेट्स हमारी कंप्यूटर मशीनें, डिलीवरी व्हीकल कोई भी हो सकती है। डिप्रिसिएशन आखिर क्यों लगता है, चलिए इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। मान लेते हैं हमने एक न्यू मोबाइल परचेज किया। जिस तरह हर एक चीज की लिमिटेड लाइफ होती है और उस लिमिटेड टाइम के एक्सपायर होने के बाद वो चीज या मोबाइल पुरानी हो जाती है या यूज करने लायक नहीं रहती। कोई भी असेट्स या कार पुरानी होने के बाद उतनी ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाती। हम 2005 में एक टू व्हीलर 50,000 का खरीदते हैं। 5 साल बाद अब इसकी मार्केट वैल्यू होगी 20,000। ये जो 20,000 का डिफरेंस आया है, इसे ही डिप्रिसिएशन कहते हैं। इन 5 सालों में इसका कई बार एक्सीडेंट या टूट फूट भी हुई होगी। कई बार हमने असेट्स को रिपेयर भी कराया होगा। टाइम बीतने के साथ स्पीड और माइलेज में भी गिरावट आई होगी। इन सभी कारणों से एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है। इसे ही अकाउंट की दुनिया में डिप्रिसिएशन कहते हैं। चलिए अब हम डिप्रिसिएशन की एंट्री भी समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स 4 लाख की मशीन खरीदते हैं और 10% से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। जर्नल एंट्री में लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 40,000 से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डिप्रिसिएशन एक लॉस है, इसलिए इसे हमेशा डेबिट करेंगे और जिस असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है उसे हमेशा क्रेडिट करेंगे। 40,000 की कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। ये है बुक वैल्यू, इसका 10% हुआ 40,000। वैसे तो डिप्रिसिएशन में और भी काफी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, जैसे डिप्रिसिएशन के टाइप्स, मेथड, प्रोविजन कैलकुलेशन, असेट्स अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट और भी काफी कुछ। इन सभी टॉपिक्स को हम डिप्रिसिएशन के चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में फिलहाल हम सिर्फ जर्नल एंट्री सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है परचेज रिटर्न। जिस तरह परचेज के केस में हम इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते थे, परचेज रिटर्न में हम इसका अपोजिट करेंगे। हमने सप्लायर से एक लैपटॉप खरीदा, कुछ फॉल्ट होने की वजह से हमने इसे रिटर्न कर दिया। इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। हमने जो अमाउंट पे किया था उसे भी वापस ले लेते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम परचेज रिटर्न के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। हम कैश और क्रेडिट दोनों केसेस को समझेंगे। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर हमने परचेज की एंट्री कुछ इस प्रकार की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज रिटर्न के अंदर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न करने के बाद हमने जो पेमेंट की थी वो कैश वापस आया, इसलिए कैश रिसीव करते टाइम हमेशा डेबिट करते हैं कैश अकाउंट को और परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट करेंगे। इन दोनों एंट्री को कंपेयर करके समझ लेते हैं। यहाँ कैश क्रेडिट किया था परचेज के टाइम, तो अब रिटर्न के टाइम इसका अपोजिट करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। परचेज को यहाँ डेबिट किया था तो अब यहाँ क्रेडिट करेंगे, लेकिन परचेज रिटर्न के नाम से। सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है, बस यहाँ कैश की जगह पार्टी या क्रेडिटर का नाम आएगा। ये वाला एग्जाम्पल तो आपको अभी तक याद होगा ही। इसमें हमने टीना को 7,000 का मोबाइल सेल किया था। कैश सेल के टाइम हमने ये एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन टीना जी को मोबाइल पसंद नहीं आया तो वे इसे रिटर्न कर देती है और बदले में हम भी इनकी पेमेंट वापस कर देते हैं। यहाँ कैश डेबिट किया था तो अब क्रेडिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट किया था तो अब डेबिट करेंगे, बट सेल्स रिटर्न के नाम से। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। ध्यान से देखिए, ये वही एग्जाम्पल है जिसमें निहारिका बारिश में भीग जाती है, फिर हमने उसे अम्ब्रेला क्रेडिट में सेल किया था। ये भी हमें अम्ब्रेला वापस कर देती है। शायद बारिश ज्यादा तेज होने की वजह से अम्ब्रेला भी इन्हें भीगने से नहीं बचा पाता, इसे डिफेक्टिव पीस सोचकर वापस कर देती है। जब बिका हुआ माल वापस आ जाता है तो ऐसी ट्रांजैक्शन हम सेल्स रिटर्न के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। हमने तब रिया को डेबिट किया था, पर अब रिटर्न की केस में हम उसे रिवर्स करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। वैसे भी डेटर डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। पहले सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था तो अब डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को। तो कैसी लगी आपको हमारी ये एनिमेशन कॉन्सेप्ट्स पर बेस अकाउंटिंग क्लॉज।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और ये इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।